बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू talk about past simple or past indefinite tense. Past simple is used to talk about point in past but not about an action that extended over a period of time and not about recent past. इसमें ये बात याद रखनी है कि हम इसमें माजी करीब के बारे में बात नहीं करते। वो काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, अभी अभी मुकम्मल हुआ है, उसके बारे में बात नहीं करते। हम किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो माजी में हुआ, वो किसी भी वक्त हुआ, कल हुआ, 2 दिन पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 2 सदी पहले हुआ, इससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पास्ट में किसी वक्त कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड इन पास्ट देयर एंड देन। वी जॉइंड दिस सोसाइटी लास्ट वीक. It is used to talk about an action that happened and completed in past. It should not give the sense of recent past. For example, your mother asks you, "Have you finished your breakfast?" And you says, "Yes, I took my breakfast." So this is a wrong answer. आपको कहना होगा कि I have finished my breakfast. ठीक है? क्योंकि अगर आप कहते हैं yes I took my breakfast तो आंसर क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा कि कब आपने नाश्ता खाया था, कब लिया, ख़त्म किया था, अभी तो या 2 साल पहले या पिछले साल, कब, it's not clear. This tense also refers to an action that happens yesterday or millions of years ago. मैंने पहले भी आपसे ये बात कही कि बहुत हज़ारों साल पहले भी अगर कोई बात हुई थी, वो जो होती है पास्ट टेंस में होती है। हम जितनी स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पास्ट टेंस में होती हैं। इसी तरह से ये जैसे एक सेंटेंस है, मैमथ्स disappeared from the face of earth millions of years ago. मैमथ्स आपको पता है डायनासोर्स की तरह से एक्सटेंट हो चुके हैं, वो दुनिया से गायब हो गए थे आज से हज़ारों साल पहले। तो इसके लिए हमने पास्ट सिंपल यूज़ किया। अगर हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें, हम यूँ कहें कि मैमथ्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक वो मौजूद थे और आज या आज से 2-4 दिन पहले जो हैं वो डिसअपीयर हुए हैं। तो उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है आपने, ठीक है। फिर हाँ, इसको दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स एंड रूटीन्स दैट माइट हैव बीन डिसकंटिन्यूड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही स्मोक्ड व्हेन ही वाज यंग, वो सिगरेट पीता था जब वो छोटा था, हो सकता है अभी उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, ठीक है। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड बेसबॉल अलॉट, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटी थी तो मैं बेसबॉल बहुत खेलती थी। माई मदर ऑलवेज कुक द मील, हमेशा मेरी माँ ही खाना पकाती थी। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू फ्रांस, पिछले साल में फ्रांस गया था, ठीक है। लेट्स लुक एट द रूल्स एंड स्ट्रक्चर कि इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे आपको इसको पहचानते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल, इसी का नाम इसीलिए सिंपल है कि इसमें कुछ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा होता और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसीलिए इसका नाम पास्ट सिंपल भी है। तो क्या यूज़ करते हैं इसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। आप पास्ट सिंपल में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल, शी रोट अ पोएम, आई प्लेड हॉकी, आई वॉच्ड अ मूवी, आई सॉ हर इन द हॉस्पिटल, so many, there can be so many examples, right? And in order to make negative and interrogative sentences, we use did. For example, where did you go last night? आप कल रात कहाँ गए थे? Why didn't you tell me earlier? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? We didn't tell anybody. हमने तो किसी को भी ये बात नहीं बताई। अच्छा, अभी कंफ्यूजन जो होती है ज़्यादातर बच्चों को, वो लिंकिंग वर्ब की वजह से हो जाती है। लिंकिंग वर्ब की लिस्ट को देख लें। बी वर्ब जैसे कि उसकी आगे फॉर्म्स होती हैं एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, और सिमिलरली a few more verbs which are linking verbs, look, smell, taste, turn, seem, prove, appear, get, stay, ये सारे linking verbs हैं। तो इनकी वजह से okay students, now look at the use of linking verb and past simple. Often the students are confused due to the use of linking verb. For example, we have a sentence, she was late for school.
वो स्कूल के लिए देर से पहुंची, और वी कैन से शी केम लेट टू स्कूल, वो स्कूल देर से आई। दोनों का मीनिंग एक ही है, इसी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो पहला सेंटेंस है शी वाज लेट फॉर स्कूल, उसमें आप देखें तो आप उसमें डिड का यूज़ नहीं कर सकते। डिड जो है वो पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है, आप इसमें डिड यूज़ नहीं कर सकते। इसमें लिंकिंग वर्ब वाज यूज़ हुआ है। वाज शी लेट फॉर स्कूल, आपने जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इसके हेल्पिंग वर्ब को जो वाज है जो कि लिंकिंग वर्ब भी है उसी को आपने शुरू में लेके आना है और इसको क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव बनाना है। लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है शी केम लेट टू स्कूल, इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुई है केम, तो इसमें आप पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। डिड शी कम लेट टू स्कूल, राइट। सिमिलरली वी हैव मोर एग्जांपल, सारा वाज सेटिस्फाइड। अब ये इसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म नहीं है, हम इसको इसमें लिंकिंग वर्ब वाज यूज हुआ है। वाज सारा सेटिस्फाइड। सिमिलरली सारा स्टेड काम, सारा बिल्कुल खामोश रही। डिड सारा स्टे काम। Another example, the cake tasted delicious. Did the cake taste delicious? All right. Thank you, students. If you have any questions, you can ask in the comment box.